एसएससी कांस्टेबल 2026 के एग्जामिनेशन से पहले एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है और वो है आपका स्लॉट बुकिंग। अगर आपने इसमें गलती कर दी तो फिर आप ये समझो कि आपकी कहानी खत्म और आगे एग्जामिनेशन देने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे कैंडिडेट के सामने ये दिक्कत आई थी। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने एसएससी कांस्टेबल 2026 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे प्रोसेस को एक बार ध्यान से समझ लेना, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके स्लॉट बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में हर एक अपडेट रेगुलर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आप सभी को पता है कि अगर आप देखेंगे तो इसकी एग्जामिनेशन डेट के लिए पहले ही टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई है कि 23 फरवरी 2026 से आपके जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, आप सभी को पता है 4 फरवरी से। और अभी उसकी रिसेंटली आप सभी को पता है स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हुई थी। इसी तरीके से अगर हम माने तो आप सभी का लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और अब आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि समझ लेनी चाहिए कि किस तरीके से स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो आप ऐसा समझ लो कि 5 फरवरी तक उम्मीद है कि 5 फरवरी तक आपका स्लॉट बुकिंग का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे कि सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके लॉगिन करना होता है। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले जाओ लॉगिन करो। लॉगिन में आपको जैसे आपका यूजर नेम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ये डिटेल्स आपको एंटर कर देनी है। कैप्चा जो आपको मिलेगा वो कैप्चा यहाँ पे एंटर कर दो और लॉगिन कर दो। तो डायरेक्टली आप लॉगिन हो जाओगे और ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे जाना है आपको माई एप्लीकेशंस में। तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं वो सभी एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देगा। जैसे यहाँ पे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का भरा हुआ था, एसएससी एमटीएस का भरा हुआ था। लेकिन जो स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल दिखा रहा हूँ, ये एसएससी एमटीएस के स्लॉट बुकिंग से पहले का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे ही आपका एसएससी, जैसे आपने एसएससी जीडी का भरा होगा तो साइड में आपको एसएससी जीडी भी दिखाएगा। और नीचे आपको 2 ऑप्शन अभी रिसेंटली दिखा रहा होगा। पहला दिखा रहा होगा प्रिंट और दूसरा दिखा रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस। इसके अलावा जैसे ही स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ पे एक और तीसरा ऑप्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि प्रिंट, एप्लीकेशन स्टेटस और इसके जस्ट साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा सेलेक्ट सिटी, एग्जाम डेट एंड शिफ्ट। यहाँ पे इस तरीके का जो स्टेप होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यानी कि आपकी स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इस पर ही आपको क्लिक करना रहेगा। तो इस तरीके का ये प्रोसेस आपको दिखेगा। अब इसमें कुछ चीजें हैं समझने वाली कि यहाँ पे कौन सी डेट दे सकते हैं, कौन सी सिटी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लॉट सिलेक्शन फॉर द कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का है, लेकिन इसी तरीके से डेट ऑफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जिस डेट में आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर देना, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देना, तो गेट स्लॉट डिटेल्स पे फिर क्लिक कर देना। यानी पहले डेट आपको सेलेक्ट करनी है, फिर गेट स्लॉट डिटेल्स पे आप क्लिक कर देना। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप अपना 3 सिटी चूज कर सकते हैं और सिटी आपकी वही होनी चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम सेलेक्ट की थी। उनमें से एक किसी में आप चुन सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप सभी को ऑलरेडी बोला हुआ है एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे देखो डेट यहाँ पे आपने देख रखी है कि यहाँ पे ऐसे ये डेट दिखा रहा है जैसे 24/10/2025 की थी। गेट स्लॉट डिटेल्स पे क्लिक किया, इसके बाद सेलेक्टेड डेट यहाँ पे दिखा देगा कि 24/10/2025 हमने सेलेक्ट की है। और इसके हिसाब से यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये अवेलेबल डेट एंड स्लॉट आर गिवन बिलो, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि तिरुवनंतपुरम में दे रखा है और यहाँ पे भटिंडा में दे रखा है और शिमला में दे रखा है। तो ये सिटी दिए हैं। अब इन 3 सिटी में से ये जो चॉइस आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दी थी वही सिटी आपको दिखाएगा। तो हम 3 सिटी में से आपने जो डेट है, ऐसा समझो वही मैंने जब फॉर्म भरा था 3 चॉइस दी थी सिटी की, शिमला, भटिंडा और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब ये हमारे सामने तीनों सिटी दिखा रहा है। अब मैंने अपने चॉइस की जो डेट है वो सेलेक्ट कर ली कि मुझे 24/10/2025 को एग्जामिनेशन देना है। अब सिटी तीनों आपके सामने ओपन हो रखी हैं। अब तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लो। जैसे मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है शिमला, मैं चाहता हूं शिमला। तो देखो, पहली बात, डेट मेरे अकॉर्डिंग हो गई 24/10/2025, सिटी मेरे अकॉर्डिंग हो गई शिमला। अब यहाँ पे शिफ्ट का भी ऑप्शन आपको दे रखा है कि कौन सी शिफ्ट में पेपर देना चाहोगे,
फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड में या थर्ड में, तो इसमें से मैं सेलेक्ट जैसे कर लेता हूं कि भाई मुझे सेकंड शिफ्ट में पेपर देना है, क्योंकि शिमला पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा, और उसी हिसाब से मैंने अपना देख लिया कि भाई मैं सेकंड शिफ्ट में दूंगा। अब आपको जो कन्वीनियंट लग रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप तीनों चीज, अब ये मेरे अकॉर्डिंग हो गई, डेट हो गई, सिटी हो गई और शिफ्ट भी हो गई। अब ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है, वेरिफिकेशन वगैरह का ऑप्शन आएगा, वो कंप्लीट कर लेना मोबाइल पे, और ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन ओटीपी जाता है, उसके बाद कंफर्म होता है। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, जैसे 27/10/2025 में एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे ये वाला प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया, इसमें 24/10/2025 गेट स्लॉट डिटेल्स पे मैंने क्लिक किया तो मुझे दिखा दिया कि इन सिटी में तुम्हारे पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है। इन केस ये भी हो सकता है, जैसे आपने सिटी वो डेट सेलेक्ट करी, मैंने 27/10/2025 सेलेक्ट करके देखी और गेट स्लॉट डिटेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा दिया कि भाई तुम्हारे लिए इसमें स्लॉट अवेलेबल नहीं है, यानी कि मैं 27/10/2025 का स्लॉट बुक नहीं कर सकता, इस डेट में मेरा एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है। तो जितना जल्दी तुम कर लोगे उतनी जल्दी पॉसिबिलिटी रहेगी कि तुम्हें आपकी सिटी और आपका जो डेट वगैरह है वो आपके अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। तो ये चीज यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बता दी है क्योंकि ये प्रोसेस भी आपके सामने आ सकता है। जैसे डेट सेलेक्ट करी, क्लिक किया, हो सकता है दिखा देगा नॉट अवेलेबल, यानी कि आपको नई डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर गेट स्लॉट डिटेल्स पे क्लिक करना, और इस तरीके के ऑप्शन आपको दिख रहे हो ग्रीन वाले सेलेक्ट वाले, यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हो, सिटी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। और जैसे कि मैंने बताया कि ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा मोबाइल नंबर पे, वो आप डाल देना, जिससे कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, स्लॉट बुकिंग का काम खत्म। फिर उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस जारी होता है, जिसमें आपको पता चलता है कौन सी सिटी और डेट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, वो एग्जामिनेशन से थोड़ा पहले आपको पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्लॉट बुकिंग वाला जो पूरा प्रोसेस है आप समझ गए होंगे। सिटी की चॉइस केवल आप उन 3 सिटी में से एक सिटी दे सकते हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम दी थी। उम्मीद है पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी हर एक जानकारी रेगुलर आपको मिलती रहे। चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।